In this video, we will show how to solve equations through Gauss elimination process. See, here I am showing how to solve an equation through Gauss elimination process. Suppose an equation is 2x plus y plus z is equal to 10. The other equation is 3x plus 2y plus 3z is equal to 18. And another equation is 1 x which is equal to x plus 4y plus 9z is equal to 16. We have to find the value of x, y and z. So अब हम इसे कैसे करेंगे? At first, we have to write the coefficient in matrix form, and that is step 1. So what is the coefficient of this? 2, 1 and 1. That is 2, 1, 1. This 3, 2, 3 and this 1, 4, 9. Suppose this is matrix A, and here we are writing the variables x, y, z equal to the values of this equation 10, 18, 16. सोच लीजिए यह है मैट्रिक्स बी. अब स्टेप 2 में हमको करना पड़ेगा इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है? C इज इक्वल टू मैट्रिक्स A इज टू B. मतलब A और B मैट्रिक्स को हमको इज टू फॉर्म में लिखना होगा. मतलब 2, 1, 1 इज टू 10, 3, 2, 3 इज टू 18, 1, 4, 9 is to 16. तो अब हमको x, y एंड z का वैल्यू निकालना होगा. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को ज़ीरो कर दे तो हमारे पास यही बचेगा, मतलब z. तो अब 9z इज इक्वल टू दिस करने से हमारा z का वैल्यू मिल जाएगा. वैसे ही अगर ये हम ज़ीरो कर दिए इन दोनों के बाद तो हमारा रह गया y एंड z. तो हम z जानते ही है, वहाँ से y निकल गया. अब y और z निकल गया तो x, y, z भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर हम y और z जानते हैं तो x भी वहाँ से निकल जाएगा. तो अब हमें मैनिपुलेट करके ये तीनों को ज़ीरो करना होगा. तो हम कैसे कर सकते हैं वो देखिए. अगर आप करते हैं R2 दैट इज 3 माइनस 3/2 R1, तो क्या होगा? R1 है 2, तो 3/2 R1 का 2 और 2 कट जाएगा
और 3 माइनस 3 ज़ीरो। तो ऐसे करके हम इसको ज़ीरो कर सकते हैं। सेम ये भी हम कर सकते हैं क्या, R3 माइनस 1/2 R1, इससे भी हमारा ये ज़ीरो आ जाएगा। तो पहले हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 3/2 R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस हाफ R1। तो ये करके हमारा क्या आंसर आएगा, देखिए ये 2 का कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही बैठ जाएगा। मतलब ये पूरा चीज़ 2 1 1:10 चेंज होगा हमारा ये दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो फर्स्ट लाइन का आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/2 एंड दिस विल कम 3/2। and this become 2। इसका भी आ जाएगा इसके लिए 0, इसका आएगा 7/2 एंड इसका 17/2। इसका आएगा 11। अब हमें इसको ज़ीरो करना पड़ेगा। तो इसको ज़ीरो करने के लिए हम सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और वो क्या है, R3 टेंस टू, अब हमको R3 का ये वाला पार्ट ज़ीरो करना है, तो R2 के साथ हम वही सेम काम करेंगे। तो R3 माइनस 7/2 बाई 1/2 R2 which is equal to R3 minus R3 tends to R3 माइनस ये 2 कट जाएगा 7/1 that is 7 R2। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, या इसका मैट्रिक्स ये सेम होगा 2 1 1:10 0 हाफ 3/2 2। इसका भी 0 ही आएगा कुछ भी इंटू करने से। अब इसका तो 0 ही आएगा, आपको पता ही चल गया होगा कैसे कैलकुलेट दौरान। एंड इसका आएगा -2। इसका आएगा 11 माइनस 7 इंटू 2 दैट इज 14, 11 माइनस 14 दैट इज -3। अब हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, तो हम ये निकाल लेंगे। तो इसके साथ वो पार्ट इंटू करने के बाद ये आ जाएगा हमारा y का वैल्यू। फिर y और z मिलने के बाद हम x y z तीनों को ही निकाल सकते हैं। अब स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लीजिए, दैट इज 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 10 हाफ y प्लस 3/2 z इज इक्वल टू 2 माइनस 2z इज इक्वल टू -3। अब यहाँ से
हमारा z का वैल्यू निकल गया। अब देखिए -2z इज इक्वल टू -3 से अगर माइनस माइनस कट जाए तो z इज इक्वल टू 3/2। तो हमारा z का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो हमें इक्वेशन में बैठाना होगा। तो इक्वेशन क्या था, हाफ y प्लस 3/2 z इज इक्वल टू 2, मतलब हाफ y प्लस 3/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2। तो हाफ y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 2। तो y/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 9/4, y/2 इज इक्वल टू 8/4, y इज इक्वल टू 8 माइनस 9/4 इंटू 2, -1/2। यहाँ से हमारा y का वैल्यू भी निकल गया। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा x का इक्वेशन क्या था, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। तो हमारा होगा 2x प्लस वाई मतलब -1/2 प्लस z that is 3/2 is equal to 10। तो 2x माइनस 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 10। टू एक्स माइनस इज इक्वल टू 10 प्लस हाफ -3/2। 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 1 -3। x इज इक्वल टू 21 माइनस 3/4, 2 इंटू 2 4। तो x इज इक्वल टू हमारा आंसर होगा 18/4। x इज इक्वल टू 9/2। यहाँ से हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड के दौरान XYZ का वैल्यू मिल गया। थैंक यू।